नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ। कई बार साधु संत समाज के लिए ऐसा उदाहरण पेश कर देते हैं कि जब कोई सचमुच का यानी कि एक अच्छे चरित्रवान साधु के तौर पे समाज में आता है तो लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने राम रहीम और आसाराम जैसे बड़े-बड़े साधु संतों को देखा है। उन्होंने जो उदाहरण समाज में पेश किया है, उसको देखते हुए उनका किसी पर भी विश्वास करने का मन नहीं होता। दोस्तों, आसाराम को आज सज़ा हो गई है, लेकिन आप उस बच्ची को नहीं जानते, जिसने करोड़ों अनुयायियों वाले आसाराम को जेल के पीछे पहुँचाया है। आज ये सब मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश करती हूँ कि जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो लोग मेरे कंटेंट को, मेरे वीडियो को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि कौन है वो बच्ची जिसने आसाराम को इस हालात तक पहुँचाया है। आसाराम बापू को रेप केस में उम्र कैद की सज़ा हुई है। वो आसाराम जिसके किसी समय में करोड़ों अनुयायी हुआ करते थे। उनके एक इशारे पे बड़े-बड़े राजनेता भी नतमस्तक हो जाते थे। मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान से शरणार्थी के तौर पे गुजरात आने वाला आसूमल, थाऊमल हरपलानी साइकिल की दुकान पे काम करता था। वहाँ पे पंचर लगाना उसका काम था। उसके बाद उसने चाय की दुकान चलानी शुरू की। उसके बाद वो तांगा चलाने के लिए भी तांगा भी चलाता है, लेकिन फिर अचानक एक दिन वो गुरु बन जाता है और फिर वो आसूमल से आसाराम बापू हो जाता है। अब ये जो आसाराम बापू हैं, इनको टेलीविज़न पे हज़ारों हज़ार उनके भक्त देखा करते थे, उनकी कथा सुनते थे और कई बार तो आसाराम जी अपने भक्तों के साथ नृत्य भी करते हुए देखे जाते थे। तो जो लोग उनको इस मुद्रा में देखते थे, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए उनके साथ नृत्य करते थे। इतनी उनके प्रति श्रद्धा थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं समाज में, जो आपको अर्श से उठा कर के फर्श पे फेंक देती हैं। ऐसा ही कुछ आसाराम बापू के साथ हुआ और इस रेपिस्ट आसाराम बापू की कहानी और उनके इस इतने बड़े साम्राज्य का अंत एक 16 साल की नाबालिग बच्ची ने ध्वस्त कर दिया। उसका जो बयान, जो उसने अपनी एफआईआर में दर्ज किया, मैं अब चाहती हूँ कि वो आप हूबहू समझें कि उस बच्ची ने अपने बयान में क्या कहा। जो बयान पुलिस ने दर्ज किया और उसके बाद जब पुलिस इस बयान को दर्ज कर रहे थे, उनकी भी रूह काँप गई थी। वो लड़की कहती है कि मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। संत श्री आसाराम जी के गुरुकुल परासिया रोड, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हमारा घर है। मेरे मम्मी-पापा, मेरा छोटा भाई और मैं हॉस्टल में रहती थी। अचानक एक दिन मुझे चक्कर आता है, तब मेरी हॉस्टल वार्डन शिल्पी ने ये बताया कि मेरे ऊपर भूत का साया है और उस वार्डन ने कहा कि वो आसाराम बापू से बात करेंगी और 7 अगस्त को 2013 को उसी वार्डन शिल्पी ने मेरे घर फ़ोन किया और बताया मेरे मम्मी-पापा को कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। ये भी कहा कि इसे किसी बड़े शहर में ले जा कर के इलाज कराएँ। 8 अगस्त
2013 की रात 10 बजे से 11 बजे तक मेरे मम्मी-पापा दोनों गुरुकुल आ पहुँचे। अगली सुबह यानी कि 9 अगस्त 2013 को मम्मी-पापा दोनों हॉस्टल पहुँचे। उस समय दोनों की हॉस्टल वार्डन शिल्पी से बात हुई थी। उस शिल्पी ने बताया कि उसकी बेटी पर कोई भूत-प्रेत का साया है। उसने ये भी कहा कि इस बारे में उसने बापूजी से बात कर ली है। उन्होंने यानी कि बापू ने आपकी बेटी को अपने पास बुलाया है। उसने कहा कि जहाँ भी बापू हैं, वहाँ आप तुरंत अपनी बेटी को लेकर के चले जाइए। अब 9 अगस्त यानी कि इसी दिन मेरे मम्मी-पापा मुझको लेकर के शाहजहानपुर पहुँच गए। तब वहाँ बापू नहीं मिले। पता चला कि 12 अगस्त को बापू दिल्ली आएँगे। हम 13 अगस्त को दिल्ली पहुँचे और ये पता चला कि बापू जोधपुर में हैं। इसके बाद हम लोग जोधपुर पहुँचे, लेकिन वहाँ गेट बंद मिला। फिर पापा ने आसाराम बापू के सबसे खास सेवक शिवा को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। इसके बाद गेट खोला गया। हम अंदर चले गए। बापू कुर्सी पर बैठ के सत्संग कर रहे थे, हम भी वहीं बैठ गए। फिर आसाराम बापू ने पूछा, "तुम कहाँ से आए हो?" मैंने बताया कि मैं गुरुकुल में पढ़ती हूँ। तब उन्होंने कहा कि वो मेरा भूत निकालेंगे। फिर उन्होंने हमसे आध्यात्मिक और मेरे भविष्य को लेकर के बात करने लगे। उसी रात बापू ने हम तीनों को अपने पास बुलाया, मैं, पापा और मम्मी। हम तीनों उस रात पहुँचे और बापू ने अपनी कुटिया दिखाई, फिर हमें प्रसाद दिया। उसे खाने के बाद उन्होंने हमें आराम करने के लिए भेज दिया। उन्होंने ही रूम दिलवाया था। हम वहीं रुके थे। फिर 15 अगस्त 2013 को आसाराम बापू ने हमारे लिए खाना भिजवाया। उसे हमने खाया। फिर बापू ने हमें अपनी कुटिया में बुलवाया। वहाँ पहुँचे तो मेरे मम्मी-पापा से कहा कि आप गेट के पास बैठ कर के ध्यान करें और फिर चले जाइए। इसके बाद बापू ने मुझे कुटिया के पीछे एक चबूतरे पे बैठा दिया। वहाँ पर एक गिलास दूध दिया और पीने को कहा। इसके बाद उन्होंने मम्मी-पापा से कहा कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद पापा चले गए, लेकिन मम्मी वहीं बैठी रहीं। इसके बाद बापू सामने वाले दरवाजे से अंदर चला गया और लाइट बंद कर दी। इसके बाद उसी कुटिया के पीछे वाले दरवाजे से मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर गई तो उसने मुझे अपने पास बिठाया, बातें करने लगा। फिर मुझसे कहा कि मैं अपने माँ-बाप को देख कर के आऊँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं बाहर आई और फिर अंदर जा कर के बताया कि माँ बैठी हैं और पापा चले गए हैं। ये सुनकर उसने कमरे को लॉक कर दिया। फिर मुझसे छेड़छाड़ करने लगा। मैं चिल्लाने लगी तो उसने धमकी दी, बोला कि वो मेरे माता-पिता को जान से मरवा देगा, इसलिए चुप हो जाओ। मुझे धमका कर मेरा मुँह बंद कर दिया। उसने पहले मुझे चूमा, फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैं रोने लगी तो उसने मेरा मुँह दबा कर के मेरी चीखें बंद कर दी। ये सब कुछ डेढ़ घंटे तक चलता रहा। उसने डेढ़ घंटे तक मेरे साथ ज़बरदस्ती की। रूम के बाहर उसके 2 से 3 सेवक खड़े थे। जैसे ही मैं बाहर आई तो उसने मुझे धमकी दी और बोला कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। मैं वापस अपनी माँ के साथ अपने रूम में आ गई। अगली सुबह यानी कि 16 अगस्त को आसाराम बापू वहाँ से दिल्ली के लिए निकल गए और हम अपने घर। लेकिन जाने से पहले ही आसाराम ने मेरे पापा से कह दिया था कि अपनी बेटी को अभी अहमदाबाद भेज दो, वहाँ 7-8 दिन अनुष्ठान करेंगे, इसके बाद मैं इसको छिंदवाड़ा गुरुकुल में भिजवा दूँगा। इस घटना के बाद मैं वहाँ नहीं गई, मैं अंदर से डरी हुई थी, बस किसी तरह घर पहुँच जाना चाहती थी और घर पहुँचकर मैंने अपने माँ-बाप को पूरी बात बता दी। तो ये जो है बयान दर्ज है एफआईआर में जो मैंने आपसे साझा किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आशुमल से आसाराम बापू कैसे बनते हैं। ये जो रेपिस्ट आसाराम बापू का असली नाम आसाराम है ना, ये आसाराम नहीं है। उनका असली नाम है आशुमल हरपलानी और आसाराम बापू का जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ। जिस गाँव में आसाराम बापू का जन्म हुआ था, उसका नाम बेरानी गाँव है। इसके जन्म के 6 साल के बाद यानी कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उस समय इस इनका परिवार अहमदाबाद आ गया। उसके बाद पार्टीशन के बाद शुरुआत में इसके परिवार के लोग साइकिल की दुकान चलाते थे और आशुमल भी वहीं काम करता था।
फिर तांगा चलाने लग गया और फिर जब वो किशोर अवस्था में पहुँचा तो सिंधी संत लीला शाह बाबा का ये अनुयायी बन गया। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि संत लीला शाह ने ही इसका नाम आसाराम दिया था। हालाँकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिंधी संत लीला शाह ने आसाराम के ज़िद्दी और मनमौजी होने को देखते हुए उसे संत के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया था। आसाराम ने अपनी बायोग्राफी में ये दावा किया कि वो तीसरी कक्षा तक पढ़ा है। अशुमल से आसाराम बनने के बाद उसने सन्यासी का सफ़ेद चोला पहनकर धीरे-धीरे गरीबों को अपने साथ जोड़ा और फिर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन 16 साल की इस लड़की के साथ हुई रेप की घटना के बाद आसाराम की असलियत अब दुनिया के सामने आ चुकी है। इस समय वो उम्र कैद काट रहा है, लेकिन आज आज एक बार फिर उनकी जो पहले की सज़ा है, उसमें एक सज़ा और जुड़ गई है। सूरत की ये जो लड़की जिसकी मैंने आपसे पूरी कहानी बताई है, इसके रिपोर्ट के बाद आसाराम को रेप के केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। दोस्तों, एक बात मैं आपसे और बताना चाहती हूँ कि जो उस समय के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, गनिंग फॉर द गॉडमैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापूज़ कन्विक्शन। इस किताब में लिखी एक लाइन ने राजस्थान के सबसे चर्चित आसाराम केस को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया था और इसी एक लाइन के दम पर नाबालिग के रेप के दोषी आसाराम के वकीलों ने जमानत याचिका दायर की थी और ये किताब लिखी है आसाराम को गिरफ्तार करने वाले आईपीएस ऑफिसर अजय पाल लामा ने। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि अजय पाल लामा जो हैं, इनके साथ भी जो इनके बापूजी के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इनको काफ़ी फँसाने की कोशिश की और जो लोग इस केस में गवाहों के तौर पे थे, उन पे भी काफ़ी हमले हुए। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच कभी छिपता नहीं है और इस बच्ची की जो मार्मिक एफआईआर है, उससे न केवल उस समय मौजूद पुलिस ऑफिसर्स की रूह काँप गई थी, बल्कि जिस समय ये पूरा केस कोर्ट में चलता है, तो उस समय जज जो हैं, उनकी भी रूह काँप गई थी। इसी वजह से इतने बड़े नाम वाले आसाराम बापू, जिन्हें कहा जाता था, उनका पूरा यूँ कहिए कि साम्राज्य जो था, ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिर गया और आज वो अपनी सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, मैंने शुरुआत में भी एक बात कही थी कि जो इस तरीके के संत साधु होते हैं, वो जो सचमुच के अच्छे वाले जिन्हें कह सकते हैं आप, जिनमें कुछ कोई बात होती है, उन पे भी लोगों का विश्वास नहीं होता। और सच बात तो ये है कि जो इस तरीके के ढोंगी साधु संत होते हैं, वो चूँकि अ, गृहस्थ आश्रम से बहुत दूर होते हैं और सबको दिखाते यही हैं कि वो अ, योगी हैं, वो संत हैं, वो महंत हैं, लेकिन असलियत उनकी इस तरीके की होती है, जिस तरीके की मैंने आपको बताया कि राम रहीम की है, वो आज जेल के सलाखों के पीछे हैं, आसाराम की है और आसाराम भी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। शायद वो जेल की सलाखों के पीछे से कभी भी बाहर नहीं आ पाएँगे। इंसान की जो अंदर की कमज़ोरियाँ होती हैं ना, वही इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं और इनकी कमज़ोरी ऐसी थी कि इनके गुरु ने भी इनको भाँप लिया था, इसीलिए इनको उन्होंने कोई भी अपना ना तो उन्हें चेला बनने से अ, चेला बनने के लिए उन्होंने कहा, ना तो उन्होंने उनको सन्यासी बनने की सलाह दी, बल्कि उन्होंने इनके लिए कुछ भी नहीं किया और जो कुछ इन्होंने किया, वो उनको देख कर के किया और अपने आचरण में जो उनकी मनमौजी होने की एक उनमें
राम रहीम की तरह आसाराम में जो एक मनमौजीपन था, जो एक उनके अंदर महिलाओं को देख कर के उनके अंदर से जो बुरी भावना बाहर आती थी, वही उनको लेकर के डूबी है। दोस्तों, ये आपको कंटेंट कैसा लगा? आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए और एक बार ऐसे साधु-संतों से बच के रहिए, अपने परिवार को भी बचा के रखिए। जय हिंद, जय भारत।